क्या हो गया रे? रो क्यों रहा है? मैंने भी मार दिया? नहीं, नहीं मारा। तो फिर क्या हुआ? गोरस पीऊंगा पिताजी, गोरस पीऊंगा। शुभ अपने यहाँ गाय कहाँ है? नहीं है तो क्या हुआ, माँ दे रही है ना। तेरी? लेकिन क्या बाहर गई? नहीं, भीतर। आगे तो देखो ना, दूध के लिए हट कर रहा था, सिर पटक पटक कर प्राण दे रहा था। पी। अब रोएगा तो देखना। कोरस कैसा लगा बेटी? बहुत अच्छा था माँ। अब कहाँ जा रहा है? उस शक्तिया कुमार के पास उसे जाके बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर भी गोरस है। घमंडी कहीं का। वह आपको दरिद्र भिखारी ब्राह्मण कह रहा था। अशोक, अशोक। हाँ तो ध्रुपद ने क्या कहा? इतनी दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ होगा ना? बात है मुझे। क्या क्या दिया? 100 से कम गाय तो क्या ही दी होंगी। 100 की 1000 दी। और मुद्राएं? मुद्राएं कितनी दी? ऐसी थोड़ी ना खाली हाथों में विदा कर दिया हो। कहती थी ना, अकड़ छोड़ दो। तुम मानते कहाँ थे? यशोधामा को तुमने क्या पिलाया? दूध और क्या? इस पात्र में दूध था। छूट के बोल दिया। आप जाने भी दो। हाँ, तो द्रुपद ने क्या कहा? तुम्हारा स्वागत किस प्रकार किया? राजसभा बुलाई होगी तुम्हारे सम्मान में। इस पात्र में क्या था कृति? द्रुपद ने क्या कहा? क्या दिया? मैंने पूछा इस पात्र में क्या था? सुन सकोगे? उस पद के यहाँ से आने के बाद अब कोई बात भारी नहीं पड़ेगी मुझे। इस पात्र पे दूध के नाम पर आटे का घोल था। क्या? छोटे से बच्चे के साथ कपट करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म करती तो अब तक सर पटक पटक कर मर गया होता। आटे का घोल पी कैसे लिए? पीता नहीं तो कहाँ जाता? आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया होता तो याद रहता दूध का स्वाद। दूध के नाम पर जहर दे देती वो भी पी लेता। क्या सचमुच दूध नहीं पिया उसने कभी? इस बात पर आप दृष्टि पड़ी तुम्हारी? मैं कहती तो विश्वास करते तो मुझे झगड़ालू स्वभाव दरिद्री कहकर कोसते। मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वास क्यों होगा? कभी अपने लड़के की हड्डियां गिनी है तुमने? भिख मंगे का लड़का कहलाता है तुम्हारा बेटा। सच कैसे जुटाती हूँ तुम चून की रोटी। इतना नारकीय जीवन बनाया किसने? मैंने या तुमने? अब बोलते क्यों नहीं? कहाँ मर गई तुम्हारी अकड़? ये होंगे बड़े आचार्य, और उससे अनाज नहीं आ जाता, कपड़े नहीं आ जाते। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम्हें ऊपर यहाँ भेजने से पहले कहा था। लेकिन द्रुपद ने क्या किया जानती हो? जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ दिया होगा। दीना, शंकर एक लाख भी मेरे माथे पर नौकरों से धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया मुझे। हो ही नहीं सकता। कि झूठ बोल रहा हूं मैं? अपमान की तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरा अपमान, मेरे पिता का अपमान। ऐसा क्या कहा उसने? मुझे घमंडी कहा, अकड़ू कहा। तो क्या गलत कहा? उसने मुझे ढोंगी कहा, पाखंडी कहा। उसका एक एक शब्द वर्षी की तरह मेरी आत्मा को छेद रहा है। और इस अपमान की नौबत ही क्यों आने दी तुमने? मैंने कभी? तो फिर किसने? मैंने? तुमने जरूर अकड़ दिखाई होगी। अपनी विद्वता और आचार्य पर लंबा भाषण दिया होगा उसे। नहीं कृति, मैंने वैसा कुछ नहीं किया। जीवन में इतनी समर्पित भाषा कभी नहीं निकली मेरे मुंह से। उसके बाद भी अपना कृपी, मेरा रोम रोम जल रहा है। इच्छा तो होती है एक ही बाण से उसका सर छेद कर रख दूं। ले चुके पति, जो अपने इकलौते बेटे के लिए दूध की बूंद नहीं इकट्ठा कर सकता,
उसके मुंह से बदले की भाषा वाचालता। तुम मेरी शक्ति नहीं जानती। तो फिर कौन जानता है? अब मैं एक ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। लेकिन पढ़ाओगे किसे? है भी कोई विद्यार्थी? राज सत्ता को यूं भी नहीं उल्टा जा सकता है। तुम्हारा अर्थ क्या है? मैं कहां कहती हूं कि अपमान का घोर ध्रुपद से बदला जरूर लूं, पर उतावली में नहीं। योजना बनो, उसका नाश उसी के जाति के लोगों से करो। कोई राजपुरुष लगते हैं। अरे हाँ, ये तो भीष्म है। आश्चर्य है। देखो कैसा संयोग है। अभी तुमसे राज सत्ता से जुड़ने के लिए कह रही थी और राज सत्ता स्वयं चली आ रही है। सुनो, विवेक से काम हो सकता है कि तुम्हारा आप जैसे आचार्य के दर्शनों के लाभ भी ना लूं। फिर भी आचार्य द्रोण, आज तक आपकी धनुर्विद्या के बारे में सुना ही था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया। धन्य हैं आप। ऐसा क्या देख लिया है आपने? धनुर्विद्या का ऐसा चमत्कार जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कैसा चमत्कार? बालू की सहायता से आचार्य ने कुएं में गिरी गेंद बाहर निकाल दी। जब पांडु और धृतराष्ट्र पुत्रों ने मुझे इस घटना की जानकारी दी तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। भीष्म, ये तो बहुत साधारण सी बात है। परंतु इस चमत्कार से मैं बहुत अभिभूत हूँ आचार्य। आप चाहते क्या हैं? यही कि आप चलकर राजपुत्रों का आचार्य पद ग्रहण कर ले। और राजपुत्रों का आचार्य? इसमें आपत्ति क्या है? मुझे थोड़ा विचार कर लेने दीजिए। अब ये तो शालीनता के कारण ऐसा क्या है? इन्हें आपकी बात स्वीकार है। तो मैं निश्चिंत हुआ आचार्य, चलकर आपके स्वागत की व्यवस्था करूं। लेकिन भीष्म, ये परसों यानी गुरु पूर्णिमा तक राजधानी पहुंच जाएंगे। आपने बड़ी अच्छी बात बताई। दीक्षा के लिए गुरु पूर्णिमा से बढ़कर दिन कहाँ मिलेगा। तो आचार्य, आपको लेने रथ आएगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। फिर तुमने विचार भी नहीं करने दिया। क्योंकि विचार करने के बाद तुम हाँ नहीं कर पाते। लेकिन तुम इसके परिणाम जानती हो। जानती हूँ। अनाज और कपड़े की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। खुद सम्मान से जी सकेंगे। तुम ध्रुपद से बदला ले सकते।